एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अभी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे। नाउ वी सी व्हाट आर वेरियस फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय दिस एलिमेंट्स। तो वी विल बी लुकिंग एट इंडिविजुअली द फंक्शंस परफॉर्म बाय देम, and we will be specifically mentioning only on those functions that are present in our NCERT and not more than that, because I know everything is to be coming from NCERT, क्योंकि इसमें तो इस चैप्टर में मेनली व्हाट वी हैव टू डू, क्रैमिंग इज मोर, ज़्यादा हमने इसमें रटना है और हमें इट विल बी बेटर फॉर अस इफ वी क्रैम all the NCERT lines. So that is why I will be stressing more on the NCERT, and I have made some chart on the basis of which we are easily what we can say remembering or learning all of these minerals जो भी NCERT में दिए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक में what they have given various essential elements, और उसमें in what manner they are absorbed, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए गए हैं सॉइल में से, और what are their specific roles and function, उनका specific roles and function क्या है, और what are various deficiency symptoms। ये जो deficiency symptoms है ना, that is an another topic, लेकिन जो भी particular elements से deficiency symptoms NCERT में बताया गया ना, तो मैंने उनको functions के साथ ही attach कर दिया है ताकि आप हमें एक बार अच्छे से, of course I will be delivering that, उसको भी मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ ही डेफिशिएंसी सिम्टम्स के एलिमेंट्स लर्न करेंगे ना, तो एक हमें अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो कि वेरियस फंक्शंस दैट आर रिलेटेड टू दी मिनरल एलिमेंट्स, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं, जैसे कि दे परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में, मेटाबॉलिज्म में, और वी कैन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है इनका रोल, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं। तो अब हम इंडिविजुअली फिर से देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल परफॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट। नेम ऑफ द एलिमेंट इज नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है ना, इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स के द्वारा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी बनाता है, फ्रेमवर्क एलिमेंट है। तो वो हम देखते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि हमें मालूम है नाइट्रोजन तो एनवायरनमेंट में इनर्ट फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो उसको सबसे पहले नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं बैक्टीरिया, सॉइल में लाते हैं, दैट कम्स अंडर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक तो नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल में एब्जॉर्प्शन है इसकी, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म तो यही है, नाइट्रेट की फॉर्म। उसके अलावा दूसरी फॉर्म्स है, नाइट्राइट की फॉर्म है, या हम कह सकते हैं अमोनियम की फॉर्म में भी, अमोनियम आयन की फॉर्म में भी दे आर एबल टू एब्जॉर्ब। बस मोस्ट कॉमन फॉर्म मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा है, नाइट्रेट की फॉर्म में। और हमने इनको एज सच ही करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन, दे आल्सो हैव रोल इन सेल डिवीजन प्रोसेसेस। सेल डिवीजन में और स्ट्रक्चरल रोल किसके हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोटीन्स के, स्ट्रक्चरल एलिमेंट किसके हैं, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, और प्रोटीन का कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को भी बनाते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और वो सारे क्या हैं, all they are nitrogen, having nitrogen, that we will be discussing in genetics। genetics में भी पढ़ेंगे 12th में, और moreover we also will be studying them in our biomolecules वाले चैप्टर में। biomolecules में भी पढ़ा जाएगा इनके द्वारा। और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं, उनकी स्मॉल यूनिट्स होती है, जिनको हम कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एक तो ये तो हो गया कि स्ट्रक्चरल जो भी है एलिमेंट्स, दे आर फॉर्मिंग, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं, और इसके अलावा दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्टिव, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी जरूरत होते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेसेस में भी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी। क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल में भी 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन।
तो व्हाट आर वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसकी कमी हो जाए प्लांट्स में तो नेक्रोसिस इज देयर, नेक्रोसिस होता है सेल डेथ। डिटेल तो हम इसकी देखेंगे ही देखेंगे बाद में, जब भी इस डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे ना टॉपिक, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन एट प्रेजेंट विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन नेक्रोसिस, यानी कि प्लांट्स के, लीफ के, स्टेम के किसी भी पार्ट में, मेनली इन द डेथ ऑफ द लीफ कुछ स्पॉटिंग्स सी डेवलप हो जाती है, ब्राउन से स्पॉट्स, अल्टीमेटली दे लीड टू द डेथ ऑफ टिश्यू, दैट कम्स अंडर नेक्रोसिस। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी होता है, उसके अलावा क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीफ येलो हो जाती है, क्लोरोफिल लॉस्ट हो जाता है, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, दैट अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, बाद में देखेंगे। क्लोरोसिस भी ड्यू टू द नाइट्रोजन, और इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये ना मैंने उसी चार्ट में से ली है जो हमारा एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में डेफिशिएंसी सिम्टम से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं ना, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि वो सारे के सारे हम कलेक्टिवली लर्न करें, बाद में फिर से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए और भी अच्छे से हो जाएंगे लर्न करने। तो दीज आर 3 मेन सिम्टम्स दैट आर बीइंग विजिबल whenever these elements are deficient। तो नाइट्रोजन में हमने मेन तो इनका स्ट्रक्चरल रोल है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके कारण होगी? सेल डिवीजन के कारण। तो नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हमें पता ही है। नाइट्रोजन ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन में भी है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी ये इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारा, विच इज द नेक्स्ट element that we are studying right now. It is phosphorus. Phosphorus is taken by the plant. Next element we are going to study right now, phosphorus. Orthophosphate की form में phosphorus. तो it is absorbed by the plant in the form of, किस form में? H2PO4 -1 और HPO4 -2। ये ना इसकी ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म बोलते हैं इनको। H2 यानी कि वैलेंसी इनकी इंटर कन्वर्टिबल, आप इसको इससे कर सकते हो, जहाँ पे H2 है वहाँ -1 वैलेंसी है, जहाँ वहाँ H है वहाँ -2 वैलेंसी आ जाएगी। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। तो ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है? अगेन व्हाट इज द फंक्शन? सॉइल में ये एब्जॉर्ब होता है, रॉक्स में, तो इट इज प्रेजेंट इन द फ्रॉम सॉइल। सॉइल में से ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अगेन सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड पार्टीशन ताकि मिक्स ना हो जाए। सेम रोल दैट आर परफॉर्म बाय द नाइट्रोजन, द सेम इज हियर विद फॉस्फोरस ऑल्सो। सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन मेनली किस में होता है? उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस ही होती है। और न्यूक्लिक एसिड में भी, यानी कि शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होती है डीएनए की, यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप इज देयर। क्लियर? एंड अगेन इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी फॉस्फोलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि एटीपी में भी ये प्रेजेंट होता है, एटीपी फॉर्मेशन में, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है, यानी कि सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है ये, और इट इज इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटीन का भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोटीन में भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए किसके? हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे आर ऑफ फॉस्फोरस। और अब फॉस्फोरस का जो इंपॉर्टेंट वो है ना, क्या कहते हैं, वी कैन से देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम विच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया, लेकिन इसका नेक्रोसिस में रोल हो सकता है, सेल डेथ कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो सेल डेथ कर सकता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी में। इसका मेंशन नहीं किया गया कि ये नेक्रोसिस में करता है। ठीक है? नेक्स्ट इज, if we talk about which is the next element, next is potassium.
पोटाशियम तो अगेन पोटाशियम आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है. फर्स्ट राइट इन वर्ड्स एंड देन इन द आयनिक फॉर्म. पोटाशियम is absorbed by the plants from the soil. पोटाशियम आयन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. एंड इट इज आल्सो हैविंग एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स, जहाँ पे भी ग्रोइंग पॉइंट्स है ना, मेनली पोटाशियम इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग लीव्स and buds. Maintenance of cation anion balance, cation and anion balance और osmotic balance हम कह सकते हैं, उसमें हेल्प करता है. यानी केटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उनको बैलेंस कंडीशन में रखना ताकि वो ना ज़्यादा हो ना कम हो. प्रोटीन सिंथेसिस में भी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये तो हमने फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये तो मेन फंक्शन हो गए. दैट वी हैव टू क्रैम, बिल्कुल एज सच क्रैम करने हैं, लर्न करने हैं जैसे कि बुक में दिए गए हैं. ठीक है. तो इसके अलावा इसमें जो डेफिशिएंसी डिवीजन आ जाए ना, तो अगेन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सेम, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस सेम आर एज विद दैट वी हैव डिस्कस्ड विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के थे ना, अगेन इसके भी वही हैं. इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कोई इनहिबिट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ, necrosis, cell death of plant. ठीक है. and then chlorosis, chlorosis is again due to this potassium. all these are different deficiency symptoms. इनकी अगर इनकी कमी हो जाए तो किस तरह से ये प्लांट को इफेक्ट करते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग द 3 मेन एलिमेंट्स. इनको आप अच्छे से एक बार देख लो, फिर माइंड में रिपीट करो. देन आई विल बी ड्रॉइंग नेक्स्ट 3 मेन, 3 के ग्रुप्स में आई विल बी मेंशनिंग. जितने भी बोर्ड में आएंगे ना, उसके हिसाब से आई विल बी. बहुत सारे इकट्ठे तो हम कर भी नहीं सकते, ना ही हम. देन द वर्ड विल बिकम वेरी स्मॉल इफ वी गो देम कोलेक्टिवली. देखते हैं which is the next element. First you write either name and then mode of absorption. Mode of absorption. अब next element we see of, which is the next element which is present in our book. Of course it is, I think we have done up to potassium. Calcium is the next part. Calcium. Calcium is absorbed from the soil in the form of calcium ion, +2 ion की फॉर्म में from soil से ये absorb होता है. ठीक है. +2 ion from soil. और it is an important part, plays an important role in meristematic activity. meristematic growth and differentiation में, growth में, differentiation में, और it is an important component of plant cell wall. मिडल लैमिला जो होता है वो किसका बना होता है? जिसकी हेल्प से 2 प्लांट सेल्स जुड़ी होती हैं, कैल्शियम पैक्टेज की बनी होती हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. तो मिडल लैमिला किसका बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेज का. और इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन प्रोसेसेस में जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ना, वो भी किसकी हेल्प से होती है? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस कैल्शियम. तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. ठीक है. माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन मिडल लैमेला भी बनाता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन भी करता है. और व्हाट आर अदर रोल्स? सेल वॉल की सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया. अगेन ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. इट इज इमोबाइल एलिमेंट. ठीक है. रैपिडली, और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है इंपॉर्टेंट. सेल मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी. और what we can say, calcium is immobile.
और प्रेजेंट इन ओल्ड पार्ट, ओल्ड पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, ओल्ड लीव्स में, क्योंकि मोबाइल नहीं हो सकता ना, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस में डेवलप होती हैं, यंग पार्ट्स में डेवलप होती हैं। तो मेन डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, नेक्रोसिस, सेल डेथ, सेनिसेंस हो जाती है, पत्तियां गिर भी जाती हैं, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, क्योंकि कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन में, और किस तरह से सेल डिवीज़न में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी डाइवेलेंट कैटियन कैटायन आयन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम absorbed in the form of divalent cation ion from soil. All the minerals are present inside the soil, soil में ही present होते हैं। तो मैग्नीशियम जैसे कि मैं बताया था कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल, एंड नेक्स्ट वी कैन से इट इज एक्टिवेटर ऑफ वेरियस रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो हम देखेंगे बाद में। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं मेन प्लांट्स की, उनमें ये इन्वॉल्व होता है, एक्ट एज एन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर का काम करता है, क्लियर। और व्हाट इज अनदर, रिबोसोम में भी ये इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिबोसोमल स्ट्रक्चर, और डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन भी करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिबोसोम, रिबोसोमल सिंथेसिस में भी और डीएनए आरएनए की भी सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। तो इसीलिए इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर ये माना जाता है, मेजर रोल है इसका। तो ये बहुत सारे फंक्शन है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन करना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होना, और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका, रिबोसोम का, और इस डीएनए आरएनए की भी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इसका मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाएं तो कौन कौन से हैं, नेक्रोसिस, सेल डेथ, एंड सेकंड वन इज क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस। ये दोनों सिम्टम्स किसके कारण है, मेन सिम्टम्स वॉट एवर आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, मैंने वही स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं। डिटेल तो हम इनकी एक बार फिर से देखेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम में। इस वक्त तो हमने ये देखना कि इनका मेजर फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, व्हाट रोल डू दे प्ले, वेरियस मिनरल्स जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर मैग्नीशियम वी कम टू द नेक्स्ट मिनरल विच इज वी कैन सी सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, अगेन सल्फर इज मैक्रोन्यूट्रिएंट obtained in the form of sulfate ion from the soil, SO4-2। सल्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम सॉइल, और सब इंपॉर्टेंट सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स। आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द लो साइड, इज हैविंग ए स्पेस बिकॉज स्पेस इज लेफ्ट ऑन द लो साइड। थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ सो दैट इट इज़ एबल टू, इट शुड बी क्लियरली विजिबल टू यू, क्योंकि कोई डायग्राम तो है नहीं है इनमें, हमने बस इनमें लर्निंग करनी है। जैसे मैं बोल रही हूँ उससे आपको पता तो चल ही रहा है, इट शुड बी विजिबल ऑन दी बोर्ड, बोर्ड पे भी आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फर इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, और प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं ना सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, जैसे कि सिस्टीन एंड मिथोइनिन अमीनो एसिड जो बनाते हैं सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है मिथोइनिन। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्डर गिविंग कंपाउंड होते हैं ना अनियन के अंदर, दैट आर ऑल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और इसके अलावा इट इज़ मेंटेनिंग दी सेवरल कोएंजाइम्स, हाँ बायोटीन पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स, जैसे बायोटीन, थायमीन, कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम क्या होते हैं, कैरियर होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड ऑल दे आर इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के भी कंपाउंड, बायोटीन थायमीन के सारे विटामिन
बी के पार्ट है, ठीक है, विटामिन बी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, साइंटिफिक नेम है इनके बायोटीन, थायमीन वगैरह, क्लियर। एंड उन सब में क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। डेफिशिएंसी इनहिबिट द सेल फ्लावरिंग, इनहिबिट द प्लांट में फ्लावरिंग के लिए इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन भी इनहिबिट करता है फ्लावरिंग, वो मैं लिखना भूल गई थी, उसमें नाइट्रोजन का भी रोल है। और इनहिबिट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रोसेसेस को भी रोकते हैं, इनहिबिट सेल डिवीजन। तो these are again 1 2 3 I have mentioned. Now we come to the next देखते हैं कौन कौन से है।